जिले के देहात थाना अंतर्गत ग्राम बांसा तारखेड़ा के घटित 13 हत्याकांड के आरोपियों में से फरार 3 आरोपियों में से एक आरोपी मोनू प्रजापति को गढ़ा कोटा से पुलिस को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। वहीं पुलिस इस मामले में अन्य 2 फरार आरोपियों को सक्रियता के साथ तलाश कर रही है। उल्लेखनीय है कि देहात थाना अंतर्गत बांसा तारखेड़ा में 24 जून को होमगार्ड सैनिक रमेश विश्वकर्मा और उसके भतीजे तथा पुत्र उमेश और विक्की की हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने जहां लोगों के विरुद्ध हत्या एवं हत्या में शामिल षड्यंत्र के मामले का मामला दर्ज किया था, जिसमें अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। यहां 3 अन्य आरोपी भी फरार चल रहे थे, जिसमें मुख्य आरोपियों से सजल विश्वकर्मा तथा हत्या के षड्यंत्र में शामिल कॉलोनाइजर आदित्य उर्फ राखी सुरेखा और उसके मैनेजर मोनू प्रजापति की तलाश की जा रही थी। लेकिन मंगलवार को पुलिस को गढ़ा कोटा से मैनेजर मोनू प्रजापति को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मामले में पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया है कि इस 13 हत्याकांड के फरार 3 आरोपियों में से मैनेजर मोनू प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायालय में पेश करने के उपरांत रिमांड पर लिया जाएगा और उसके बाद उसे पूछताछ की जाएगी। अभी कुछ दिन पूर्व परिजनों के द्वारा एक लिखित आवेदन एसपी के नाम दिया गया था, जिसमें परिवार को जान का खतरा बताते हुए एसपी से अपनी आवेदन के जरिए गुहार लगाई है। सर, बहुचर्चित बांसा ट्रिपल हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार होने की सूचना मिली है, क्या है सर? आज अपने पास सुबह ये सूचना आई थी कि जो इसमें फरार आरोपी है मोनू, उसकी लोकेशन गाँवों के आसपास के क्षेत्रों में होने की संभावना है। हमारी टीम जो थी वो ऑलरेडी इनको पकड़ने के प्रयास में थी। आज ये सूचना मिलने के बाद हमारी टीम रवाना हुई और जो अपने पास साइबर की और बाकी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके आधार पर हमने गढ़ा कोटा से इसको गिरफ्तार किया है और इसमें अभी इससे पूछताछ चल रही है और जो अपराध के संबंध में तथ्यों का सत्यापन होना है। जो पूर्व पकड़े गए आरोपियों ने जो स्टेटमेंट्स में और मेमो में इंफॉर्मेशन दी है, उसके सत्यापन के संबंध में इससे पूछताछ जारी है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसको कल हम कोर्ट पेश करें और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसकी पुलिस रिमांड भी लेंगे। सर, कोई हथियार वगैरह भी पकड़े इसके पास? अभी तक तो इसके पास से कुछ बरामदगी नहीं हुई है, पर अभी पूछताछ और मेमो में अगर कोई चीज़ इस प्रकार की उसके स्टेटमेंट में आती है तो उसकी शिनाख्ती पर उसकी बरामदगी हम ज़रूर करवाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसा मैंने बताया, तो हम पुलिस रिमांड भी लेंगे और उसके बाद अगर और कुछ इसमें चीज़ बरामद होंगी तो उनको शामिल किया जाएगा। सर, एक मुख्य और आरोपी है जो चर्चित है, बिल्डर रॉकी सुलेखा, उसका क्या है सर लोकेशन? अभी तक पुलिस को कुछ मिली है जानकारी? नहीं, अभी तक इसमें हमें सफलता नहीं मिली है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसके सगे संबंधियों, उसके परिवार के लोगों, उसके करीबियों की उनसे पूछताछ की गई है। पिछले कुछ दिनों में कई लोगों को थाने पर बुला के भी पूछताछ की गई है, पर अभी इसमें उसके वेयर अबाउट्स के बारे में या उसके कहीं किसी ट्रांजैक्शन के बारे में या कहीं से किसी प्रकार की सूचना के बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हमारा प्रयास ये है कि उसकी फरारी में जितनी भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं उनको हम पूरा करवा लें। कोर्ट से हमने CRPC के 82 और 83 की कार्रवाई जो होती है फरारी में, वो लगभग पूर्ण कर ली है। उसमें वारंट इशू हो गया है। राजस्व विभाग को भी उसकी चल अचल संपत्ति के लिए हमने पत्र लिख दिया है। वो जानकारी प्राप्त होते ही हम इसमें कोर्ट की कार्रवाई शुरू करेंगे। इसके अलावा जो इनके बिल्डिंग के बिल्डर कंपनी के लाइसेंसेज हैं, उसके संबंध में भी रेरा को पत्र लिखा गया है कि अगर कोई लीगल इनके पास लाइसेंस उपलब्ध है तो इस अपराध के बाद उसको कैंसिल किया जाए और जितने भी प्रकार के इनके अवैध और निर्माण हैं उनकी भी जानकारी राजस्व विभाग से मांगी गई है। और कलेक्टर साहब से मैंने इसमें निवेदन किया है कि नगर पालिका और SDM के माध्यम से जो भी इस तरह की जानकारियाँ आती हैं अवैध निर्माण की, उनको हम लोग उनको वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन पर बुलडोजर चलाया जाए और इस प्रकार के जितने भी इनके अवैध निर्माण हैं उन पर कार्रवाई की जाए। वो बच्चियों वाला और अपडेट दे दें।